मेरे पापा वहाँ गैस भरवाने गए तो उनको गैस का जितनी का कहा उन्होंने उससे ज़्यादा किया, उससे ज़्यादा गैस की और पैसे उन्होंने ज़्यादा मांगे। मेरे पापा के पास पैसे नहीं थे। उनको कह रहे थे मेरे से गाड़ी की कापी ले लें। मारने लगे पापा को और पेट्रोल वाली बोतल को आग लगाकर पापा के ऊपर पेट्रोल फेंक दिया। आग लग चुकी हुई थी? हाँ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर चीमा और आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आज जो वाक़या मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस वाक़े के सुनने के बाद, इस वाक़े के सुनाने के बाद अगर ज़मीन फट जाए, आसमान फट जाए और आसमान से पत्थरों की बारिश होने लग जाए तो ताज्जुब मत कीजिएगा, क्योंकि सरज़मीन फैसलाबाद पर एक ऐसा वाक़या, एक ऐसा दिलखराश वाक़या, इंसानियत के ऊपर बंद बांध देने वाला एक ऐसा वाक़या रूनुमा हुआ है जो आप सुनेंगे तो यकीनी तौर पर आप भी अपने पैरों के नीचे से ज़मीन को सिरकता हुआ महसूस करेंगे। मेरे साथ इस वक्त एक बच्चा मौजूद है, इसके वालिद का नाम है अब्दुल जब्बार। वो 20 तारीख की रात 11:30 बजे अपने रिक्शे के अंदर गैस डलवाने के लिए एक जगह पर जाते हैं और उस जगह पर जिस वक्त वो जाते हैं वहाँ पर जाकर वहाँ पर कहते हैं कि रिक्शे के अंदर गैस भर दी जाए। रिक्शे के अंदर जितनी गैस का कहा जाता है उससे कम गैस भरी जाती है और पैसे वसूल कर लिए जाते हैं और फिर मज़ीद पैसों की उनसे डिमांड की जाती है, जिस पर वो उनको कहते हैं कि पैसे इससे ज़्यादा मेरे पास नहीं है, ये मेरे रिक्शे की कॉपी है, आप ये रिक्शे की कॉपी रख लीजिए, या ये मेरा रिक्शा खड़ा है, मैं आपको ला देता हूँ पैसे और फिर उसके बाद आप मुझे जाने दीजिएगा। उन्होंने कहा कि नहीं, आप अभी हमें पैसे देंगे तो फिर हम आपको जाने देंगे। ये बेटा भी उस वक्त उनके साथ मौजूद था। तलख कलामी ज़रा बढ़ती है और इतनी तोल इख्तियार कर जाती है कि वो दुकानदार और जो अब्दुल जब्बार साहब हैं, जो इस वक्त फोत हो चुके हुए हैं आग लगने की वजह से, झुलसने की वजह से, वो इस वक्त अपने खालिक हकीकी से जा मिले हैं। उनके दरमियान, दोनों के दरमियान जिस वक्त तलख कलामी होती है तो हाथापाई तक बात पहुंच जाती है। जिस वक्त हाथापाई पर बात पहुंचती है तो इस वक्त मेरे हाथ में जो बोतल है ये उस शख्स के पास थी जिसका नाम आबिद बताया जा रहा है। उसने इसके ढक्कन के ऊपर आग लगाई और उस पूरी बोतल के अंदर पेट्रोल था और उसने आग लगाने के बाद इसके ढक्कन को थोड़ा सा ढीला करने के बाद उसने इसको जब बोतल को दबाया तो वो सारा पेट्रोल आग की सूरत में उस बंदे के चेहरे पर जाता है जो इस वक्त फोत हो चुका हुआ है। मौके पर पुलिस को कॉल की जाती है, मौके पर रेस्क्यू 1122 को कॉल की जाती है, लेकिन जाहिर है चूँकि रास्ता बड़ा उलझा हुआ था तो बर वक्त दोनों टीमें पहुंच नहीं पाती, ना पुलिस की और ना रेस्क्यू की। तो ये बच्चा अपनी मदद आपके तहत रिक्शे को चलाता है और रिक्शे अपने बाप को बिठाकर खुद अस्पताल ले जाने की कोशिश करता है, जिस पर मुल्जिमान की जानिब से फिर रोका जाता है। मुल्जिमान की जानिब से एक आदमी को जिसको आग लग चुकी है, जो कि झुलस चुका है, जिसका अंग और जिसका बदन जो है वो आग की लपेट में है, उसको मजीद रोका जाता है, उसका गला दबाया जाता है, उसको उस वक्त मजीद ज़दोकोब किया जाता है, तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। इस छोटे बच्चे को जो रिक्शे के अंदर अपने बाप को अपनी मदद आपके तहत अस्पताल ले जाने की कोशिश कर रहा है, उसको रोका जाता है कि नहीं, इस शख्स का दम यहीं पर निकलेगा, ये शख्स यहीं पर फोत होगा तो फिर हम इसको छोड़ेंगे, फिर हमारी अना को तस्कीर पहुँचेगी और फिर सही मानों में इंसानियत का कत्ल होगा। लेकिन बहरहाल अहले इलाका की मुआवनत से, अहले इलाका की मुदाखलत से मामले में ये बच्चा वहाँ से निकलता है और अपने बाप को जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद फैसलाबाद मुंतकिल करता है। वहाँ पर वक्ती तौर पर थोड़ी सी फर्स्ट एड देने के बाद उस आदमी को, उस शख्स को जो इस वक्त फोत हो चुका, उसको अलाइड अस्पताल के बर्न सेंटर में मुंतकिल कर दिया जाता है। वहाँ पर कुछ मेडिकल कॉम्प्लेक्शंस के बाद वो शख्स जांबर ना हो सका और जान की बाजी हार गया। इस वक्त मैं उसी शख्स के घर पर मौजूद हूँ। इस वक्त अय्याम सोग चल रहे हैं और बेटा उनका मेरे साथ मौजूद है, उस शख्स के बड़े भाई मेरे साथ मौजूद हैं। ये वाक़या वहाँ पर क्या हुआ था, इस बच्चे ने बतौर ऐनी शाहिद वहाँ पर क्या देखा, इससे ज़रा जानते हैं और फिर असल वाक़या और इस वाक़े के ऊपर क्या कानूनी कार्रवाई हुई और कानूनी कार्रवाई क्या रुख इख्तियार कर रही है वो हम इनके बड़े भाई से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम। मेरे पापा वहाँ गैस भरवाने गए तो उनको गैस का जितनी का कहा उन्होंने उससे ज़्यादा किया, उससे ज़्यादा गैस की और पैसे उन्होंने ज़्यादा मांगे। मेरे पापा के पास पैसे नहीं थे तो वो उनको कह रहे थे मेरे से गाड़ी की कापी ले लें। वो नहीं वो कहते हमें नगद पैसे चाहिए, तो इस वजह से वो मारने लगे पापा को और काफ़ी जाने थे, 5-6 जाने थे, वो पापा को मारे थे और पेट्रोल वाली बोतल को आग लगाकर पापा के ऊपर पेट्रोल फेंक दिया और पापा को धक्का दिया और 5-6 जाने मार रहे थे पापा को। बेटा आग लग चुकी हुई थी? हाँ जी। तो आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? आप क्यों जाते थे पापा के साथ? अभी तो आप बहुत छोटे हैं। मैं 6th क्लास में पढ़ता हूँ।
मैं वैसे जब गाड़ी ख़राब हो जाती है या कोई ज़रूरत पड़ती है चीज़ की, गाड़ी ख़राब होती है, तो पापा कहते थे कि गाड़ी ख़राब हो या कोई मसला बन जाए तो इसी वजह से तुम मेरे साथ आ जाया करो। तो फिर अच्छा, उसके बाद जब आपने रिक्शा चलाया, रिक्शा आपको चलाना आता है सारा, सही रिक्शा चला लेते हैं आप? मुझे रिक्शा चलाने आता है। ठीक है। आपने कैसे अपने बाबा को उन सारे लोगों से जो मार रहे थे उनसे अलहदा करके रिक्शे में बिठाया? अलहदा एक भाई था और बाकी है थे मोहल्ले के, उन्होंने उनको कहा इनको जाने दो, उन पहले आग बुझाई है। फिर वो जलन ज़्यादा हो रही थी, वो कोई एम्बुलेंस नहीं आ रही थी। ये पापा मेरे रक्शे में बैठे हैं, मैं लेकर जाने लगा, उन्होंने रक्षा बंद कर दिया है। गैस वालों ने आगे खड़े हो गए, कहते हमने जाने नहीं देना। और पापा गला नपा रहे थे, काफ़ी जनों ने रोका। फिर काफ़ी साथ वालों ने मेहनत की है कि इनको जाने दो, पहले ही पेशेंट की ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई है। फिर उन्होंने जाने दिया है। फिर रिक्शा स्टार्ट करके फिर मैं लेके गया हूँ, जगह का बता रहे थे। फिर आप हॉस्पिटल ले गए? जी, मैं हॉस्पिटल ले गया। अच्छा, आप बताइएगा कि कानूनी कार्रवाई अब किस मरहले तक पहुंच गई और इससे आगे क्या होगा? अच्छा, ये कानूनी कार्रवाई कल FIR काट दी है उन्होंने। 3 नामजद मुल्ज़म हैं इसमें, आबद हुसैन, शाह हुसैन और अब्दुल्ला। तो वो उनमें से आबद हुसैन और शाहद हुसैन और अब्दुल्ला पकड़े गए हैं। आबद हुसैन जो है वो मफरूर है उसमें FIR में। तो बस यही कार्रवाई हुई है। कल के बाद उन्होंने मतलब ये बंदे भी जो 2 हैं वो मौके पे पकड़े गए थे उधर। तो ये बाकी आबद हुसैन वो मतलब नहीं अभी पकड़ा गया। फोत होने वाले शख्स ने फोत होने से पहले पुलिस को या आपको कोई बयान दिया अपना? पुलिस वालों को उसने बयान दिया था, SHO साहब को उसने बयान दिया था मौके पर भी। उसमें उन्होंने क्या कहा था? उसने कहा है कि मुझे इन लोगों ने कत्ल किया, मुझे जलाया, मुझ पे पेट्रोल फेंक के मुझे आग लगी। इशारा करके बताया कि इसने मुझे? वो वीडियो भी बनी हुई है उसमें, मतलब देख सकते हैं आप लोग। इशारे के बावजूद, इशारा करके मुल्ज़िमान की निशानदेही करने के बावजूद आबिद दौड़ गया, भाग गया? नहीं, आबद तो फरार हो गया था, मतलब ये भी भाग रहे थे। हाँ जी, ये भी भाग रहे थे कि लेकिन जो मौके पे अली फैसल मौजूद था, वो उधर जो कि इस मुकदमे का गवाह भी है, उसने उसे पकड़ के यानी पकड़ाया उसे कि ये मतलब शाहद हुसैन है, ये इसने मतलब शामिल है इस वाक़े में। तो फिर वो SHO ने उसे भी बिठाया और अब्दुल्ला को भी बिठाया, वो ऐसे पकड़ेंगे। और अब इसके आगे SHO साहब से आपकी बात हुई, क्या यकीन दहानी करवाई है उन्होंने कि कब तक पकड़ लेंगे उसको, आबिद को? SHO साहब ने हमें कोई किसी किस्म की कोई बात नहीं बताई, कोई उन्होंने कार्रवाई नहीं की है। कल के बाद हम तो इधर सोग में बैठे हुए हैं। कोऑपरेट नहीं कर रहे SHO साहब आपके साथ? अभी हमने मतलब उनके साथ कोई रब्ता भी नहीं हुआ। मतलब कल तो ये रात को हमने मगरिब के बाद ईशा के वक्त उसे तदफीन की है उसकी। तो अभी आज भी उनका कुलखानी का ख़त्म था, तो मेहमान भी कोई फातिहा पढ़ने के लिए आ रहे हैं। तो अभी तो हमारा कोई रब्ता नहीं, ना उन्होंने रब्ता किया पुलिस वालों। जी, तो ख़वातीन और हज़रात, आपने ये वाक़या सुना, यानी ये कि जिस वक्त ये बच्चा अपने वालिद को उस हालत में कि जब उनके पूरे जिस्म के ऊपर जलन हो रही थी, आग लगने की वजह से, झुलस जाने की वजह से, यानी हमें तो अगर कोई हल्का सा भी कोई लग जाता है, किसी एरिया में जल जाता है, तो आप जानते हैं कि कितनी जलन होती है। तो उस शख्स का वो सर था वो जला हुआ था और वो जलन में था, तो उस वक्त भी उसके ऊपर ज़दोकोब किया जा रहा है। SHO साहब ताहाल कॉपरेट नहीं कर रहे। मुल्ज़िमान की निशानदही फोत होने वाला शख्स अपनी ज़िंदगी में कर गया, लेकिन उसमें से भी एक जो मरकज़ी मुल्ज़िम है आबिद, वो फ़रार हो चुका हुआ है। अब तमाम तर मामला, तमाम तर हालात व वाक़यात आपके सामने है। बताओ अहले दानिश तुम कि अब ये फैमिली, ये शख्स क्या करे? ये इन बच्चों का पेट पाले या इन मुकदमात की पैरवी करे? मैं ये दस्त बस्ता अपील करता हूँ तमाम तर कानून नाफिज करने वाले इदारों से, SHO साहिबान से, मुतल्लिका DSP से, SP से, IG पंजाब से, CPO साहिब फैसलाबाद से, उमर सईद मलिक साहब बहुत अच्छा काम करते हैं, बड़े फ़र्ज शनास CPO साहब हैं। खुदा के लिए इस मुकदमे की पैरवी कीजिए। इस मुकदमे में ज़ाती दिलचस्पी लेते हुए इन बच्चों को, ये अपने वालिद का सबसे बड़ा बेटा है, इससे 2 बच्चे छोटे हैं और इसकी उम्र 11-12 साल है, इन लोगों के सरों पर दस्ते आतफत रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।